हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन सेटलमेंट्स। क्लास 12 की ज्योग्राफी हम कवर कर रहे हैं और बुक है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन सेटलमेंट वाला जो चैप्टर है इसमें हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन देखने वाले हैं। स्पेशली अगर आरबीएसई बोर्ड की बात करें तो इसमें से फिल इन द ब्लैंक का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा प्लस 1.5 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कोई सा भी बोर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो किसी भी बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, तो वो सारी चीजें हर बोर्ड में हेल्पफुल रहेंगी। फिलहाल हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इस वाले चैप्टर में लगभग लगभग हम 45 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखना, टोटल क्वेश्चन हम लगभग कितने देखेंगे, 45 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं टोटल। और चलो शुरुआत करते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट, पहली बात तो ह्यूमन सेटलमेंट क्या होते हैं कि मान लो ये कोई जगह है, यहाँ से कोई रोड जा रहा है, यहाँ पे ऐसे घर बने हुए हैं लाइन लगा के, यहाँ पर एक रोड गया, यहाँ पर भी ऐसे घर बने हुए हैं लाइन लगा के। तो जो घर होते हैं ना, क्लस्टर ऑफ हाउसेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट। जहाँ भी आपको लाइन लगा के घर मिल जाए तो उसको हम ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं। डैश इकोनॉमिक एक्टिविटीज डोमिनेट इन द रूरल और रूरल सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट में मेनली कौन सी एक्टिविटी डोमिनेट करती है, वो है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी। देखो, ह्यूमन सेटलमेंट दो प्रकार के हम देखेंगे। एक तो होते हैं रूरल सेटलमेंट और दूसरे होते हैं अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट के बारे में खास बात क्या है, यहाँ पे एक तो लोग बाग जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं, एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है। दूसरी बात, यहाँ पे बेटर सेटलमेंट जो होते हैं इतना मतलब ज़्यादा संख्या नहीं रहती, संख्या कम रहती है, मगर पास पास में पाए जाते हैं। यहाँ पे रिलेशन लोगों के बीच में बहुत अच्छा होता है ना। अर्बन सेटलमेंट की बात करें तो यहाँ पे लोग बाग जो है नॉन प्राइमरी एक्टिविटी जैसे सेकेंडरी या टर्सरी एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं। यहाँ पे लोगों के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो फॉर्मल रिलेशन होते हैं, हाई हेलो वाले रिलेशन होते हैं। तो ये कुछ अर्बन सेटलमेंट के बारे में। ठीक है, तो इन विलेजेस पीपल आर एंगेज इन, गाँव में लोग बाग कहाँ एंगेज रहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में। इन डेवलपिंग कंट्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट सेटलमेंट इज मोर। डेवलपिंग कंट्री कौन से होते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, डेवलपमेंट कम होता है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रूरल पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है, रूरल सेटलमेंट ज्यादा पाए जाते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेगालोपोलिस इज इन, मेगालोपोलिस का बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ पे है, यूएसए में। कहाँ पर है, यूएसए। यूएसए का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये मेगालोपोलिस के बारे में ध्यान रखना। मेगालोपोलिस जो वर्ड है ये किसने दिया था, जीन गॉटमैन। या ध्यान रखना किसने दिया था, जीन गॉटमैन, इन्होंने दिया था मेगालोपोलिस जो वर्ड है। और मेगालोपोलिस का मतलब होता है ग्रेट सिटी। ध्यान देना, मेगालोपोलिस का मतलब क्या होता है, ग्रेट सिटी इसका मतलब होता है। और कई सारे मतलब इसका एक एग्जांपल हम आगे जाके देखेंगे। यूएसए में इसका बेस्ट एग्जांपल है। कहाँ पे एग्जांपल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए में जो बॉस्टन से लेकर, वहाँ पे जगह दे रखी है, बॉस्टन से लेकर वॉशिंगटन के बीच का जो इलाका है वो है एक मेगालोपोलिस। कैनबरा इज द डैश सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैसी सिटी है, गार्डन सिटी है ना ऑस्ट्रेलिया की। डैश इज ए न्यू ट्रेंड ऑफ पीपल मूविंग फ्रॉम कंजेस्टेड अर्बन एरिया टू क्लीनर एरियाज आउटसाइड द सिटी। एक नया ट्रेंड चल रहा है जहाँ पर लोग बाग जो है शहरों को छोड़कर बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब अर्बनाइजेशन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई शहरों में पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, नंबर एक। नंबर दो, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और नंबर तीन, कंजेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इसलिए लोग बाग जो है शहर छोड़ के थोड़े बाहर वाले इलाकों में जा रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब अर्बनाइजेशन। इसका उल्टा क्या है, जब लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ जाएं तो उसको अर्बनाइजेशन, और शहर छोड़ के बाहर की तरफ जाते हैं तो इसको हम सब अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डैश डेवलप अराउंड द मेजर सिटीज। आपको देखने को मिलेगा जो बड़े बड़े शहर हैं उनके आसपास सब अर्ब से डेवलप हो रहे हैं। सब अर्ब का मतलब है सब अर्बनाइजेशन जो हो रहा है। उसके बाद जो, अब जैसे मान लो ये शहर है, शहर में से लोग निकल निकल के बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा शहर सा डेवलप हो गया। तो ये जो डेवलप हो रहे हैं ना शहर के बाहर वाले जो इलाके हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सब अरब्स। ठीक है, शहर के बाहर जो डेवलपमेंट हो रहा है। डैश सेटलमेंट डेवलप एट ए ट्राई जंक्शन ऑफ द रोड्स। मतलब जैसे एक रोड इधर आया, एक रोड इधर से आया, एक रोड इधर से आया, यहाँ पे जो सेटलमेंट बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, टी शेप का बन गया ना, एक रोड इधर से, दूसरा इधर से, तीसरा इधर से। तो ऐसे यूँ सेटलमेंट बनते चले जाएंगे, यूँ सेटलमेंट बनते चले जाएंगे। तो ऐसे जो सेटलमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं टी शेप। इन अर्बन एरियाज पीपल आर एंगेज्ड इन डैश एंड डैश एक्टिविटीज। अर्बन एरिया में आपको पता है प्राइमरी में तो जुड़े नहीं रहते, इसलिए किस किस में सेकेंडरी और टर्सरी में जुड़े रहते हैं। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्बन एंड रूरल। रूरल और अर्बन के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। अड्डीस अबाबा इज द डैश ऑफ इथोपिया। अड्डीस अबाबा क्या है, इथोपिया की कैपिटल सिटी है। इथोपिया कहाँ पड़ता है, इथोपिया आपका अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया, अफ्रीका में। कमेंट करके बताना अफ्रीका में कौन सा डेजर्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, वो कमेंट करके बताना है। In 1912, Dash, an American landscape architect, planned Canberra as the capital city of Australia.
तो किस अमेरिकन आर्किटेक्ट ने अमेरिका कैपिटल सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा उसको प्लान किया था? तो वो हैं आपके वाल्टर बुर्ले ग्रिफिन। इन 1915 पैट्रिक गेड्रेस को दी टर्म, 1915 में पैट्रिक गेड्रेस ने कौन सा टर्म दिया था? इन्होंने दिया था कॉनोरवेशन। कौन सा दिया था? कॉनोरवेशन दिया था। डैश द पैटर्न डेवलप अराउंड दी लेक, किसी लेक के या टैंक के अराउंड में जो पैटर्न डेवलप होता है, सेटलमेंट डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर। रैपिड अर्बन ग्रोथ इज डैश ए फिनोमेना, रैपिड आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो एक रिसेंट फिनोमेना है, फिलहाल की घटना है। द टर्म कॉन्वर्बेशन वाज कॉइन्ड बाय, कॉन्वर्बेशन शब्द किसने दिया था? पैट्रिक गेड्रेस ने दिया था कॉन्वर्बेशन, ठीक है। डैश पैटर्न फॉर्म्ड अलोंग द रोड, जैसे मान लो ये रोड है तो रोड के साइड में कैसा पैटर्न डेवलप होगा? रोड के साइड में एक लीनियर पैटर्न डेवलप होगा, लीनियर, रोड के सहारे, रेल के सहारे, कैनाल के सहारे, है ना। पीपल लिव्स इन डैश विच कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रुप ऑफ हाउसेस, पीपल लिव्स इन क्लस्टर्स, मतलब झुंड में जब रहते हैं, कई सारे घरों में जो लोग रहते हैं, यही क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ हाउसेस। फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच पॉपुलेशन ऑफ डैश वाज सिटी ऑफ लंदन बाई अराउंड डैश, तो पहला शहर कौन सा था जो मतलब यहाँ पे मतलब दे रखा है जो 1 मिलियन का मार्क अचीव कर लेता, वो लंदन था। कब? 1810 में, है ना। द वर्ड मेगालोपोलिस इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स, मेगालोपोलिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रेट सिटी। प्रेजेंटली डैश ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन सेटलमेंट, प्रेजेंट में अर्बन सेटलमेंट में कितनी पॉपुलेशन रह रही है दुनिया की? 54%, ये ध्यान रखना। द अर्बन लैंडस्केप एक्सटेंडिंग फ्रॉम डैश इन नॉर्थ टू साउथ ऑफ डैश इन यूएसए द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेगालोपोलिस, मेगालोपोलिस का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मेगालोपोलिस का बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए में जो एरिया है जो, और बोस्टन, नॉर्थ में तो बोस्टन और साउथ में वॉशिंगटन के बीच में, उसको हम बोलते हैं मेगालोपोलिस, है ना। डैश वाज क्रिएटेड बाय ह्यूज कंक्रीट बिल्डिंग्स व्हिच आर बिल्ट टू अकोमोडेट पॉपुलेशन एंड फॉर इकोनॉमिक पर्पस, तो यहाँ पे आएगा हीट आइलैंड्स, हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं शहरों में, आप देखने को मिलेगा बहुत सारी बिल्डिंगें कंक्रीट की बनी हुई है। क्यों बनाई गई है? ताकि पॉपुलेशन वहाँ रह सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। यही बिल्डिंगें हीट आइलैंड की तरह काम कर रही हैं। हीट आइलैंड का मतलब है ये बिल्डिंग किसकी बनी हुई? कंक्रीट की बनी हुई है, दिन में गर्म हो जाती है और रात में इनमें से हीट निकलती है, तो पूरा शहर एक हीट आइलैंड की तरह काम करता है, ठीक है। ये हुए फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। अब हम देखेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, वैसे शॉर्ट वाले। ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है? द क्लस्टर ऑफ हाउसेस वेयर पीपल लिव कॉल्ड ह्यूमन सेटलमेंट, घरों का जो मतलब झुंड जहाँ पे लोग रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन सेटलमेंट। सब अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? जब लोग गांव शहर छोड़ के बाहर के एरिया में जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब अर्बनाइजेशन। इट इज द न्यू ट्रेंड ऑफ पीपल मूविंग अवे फ्रॉम कंजेस्टेड अर्बन एरियाज टू क्लीनर एरियाज आउटसाइड द सिटी इन सर्च ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लोग कंजेस्टेड शहरी एरिया को छोड़कर बाहर की तरफ साफ वाले एरिया में चले जाते हैं ताकि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी हो? थोड़ी बेटर हो। इन विच एरियाज कॉम्पैक्ट सेटलमेंट आर फाउंड, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहाँ पाए जाते हैं? रिवर वैलीज और फर्टाइल प्लेन्स, ठीक है। Which type of economic activities mainly carried out in rural settlements? रूरल सेटलमेंट में किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है? वो है प्राइमरी एक्टिविटी, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, माइनिंग, ईटीसी। विच ट्राइब लिव्स इन इग्लूज इन पोलर एरियाज, इग्लू क्या होते हैं? इग्लू होते हैं बर्फ के घर। इग्लू में कौन सी ट्राइब रहती है? इग्लू में रहती है आपकी एस्किमोज रहते हैं। कौन रहते हैं? एस्किमोज, पोलर एरिया में। व्हाट डू यू मीन बाई डबल विलेज? डबल विलेज का मतलब क्या है? ये मान लो कोई एक रिवर जा रही है और रिवर के सहारे यहाँ पे गांव बना हुआ है, यहाँ पे क्या बना हुआ है? गांव बना हुआ है, और इधर भी एक गांव बसा हुआ है ना, इधर भी एक गांव बसा हुआ है, और ये दोनों गांव आपस में एक ब्रिज से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? ब्रिज। तो इसको हम बोलते हैं डबल ब्रिज। तो दिस पैटर्न ऑफ सेटलमेंट डेवलप ऑन बोथ साइड ऑफ रिवर वेयर देयर इज ए ब्रिज और फेरी, है ना। फेरी मतलब जो नाव से रहती है। विच टाइप ऑफ सेटलमेंट डेवलप्स अलोंग आइदर साइड ऑफ रोड, रिवर और कैनाल, कैनाल के सहारे, रोड के सहारे, रिवर के सहारे लीनियर सेटलमेंट डेवलप होते हैं। साइट का मतलब क्या है? साइट का मतलब एक्चुअल पीस ऑफ ग्राउंड ऑन विच सेटलमेंट इज बिल्ड। साइट मतलब वो जगह जहाँ पे वाकई में सेटलमेंट बनाया जा रहा है। सिचुएशन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू लोकेशन ऑफ विलेज और टाउन इन रिलेशन टू सराउंडिंग एरियाज, गांव या शहर की लोकेशन आसपास के एरिया को देखते हुए उसको हम बोलते हैं सिचुएशन। इन विच ईयर पॉपुलेशन ऑफ लंदन वाज क्रॉस्ड 1 मिलियन, किस साल लंदन की पॉपुलेशन 1 मिलियन क्रॉस कर जाती है? 1810, 1810। विच सिटी बिकेम द फर्स्ट सिटी टू रीच पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन, कौन सा शहर दुनिया में ऐसा शहर है तो पहला शहर है जो 1 मिलियन के मार्क पर पहुंचता है? वो लंदन है। कैनबरा को किसने प्लान किया था? वाल्टर बुर्ले ग्रिफिन। मेगालोपोलिस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जीन गोटमैन। कॉन्वर्बेशन वर्ड किसने दिया? पैट्रिक गेड्डेस। फर्स्ट मेगा सिटी दुनिया की कौन सी है? न्यूयॉर्क।
मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी दुनिया की वो है टोक्यो जापान में, ठीक है। विच रूरल सेटलमेंट एक्सटेंड ऑन बोथ साइड ऑफ रिवर वेयर देयर इज ए ब्रिज और फेरी, तो डबल ब्रिज को। द प्रोसेस थ्रू विच परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज इन टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन में क्या होता है, शहरों की पॉपुलेशन बढ़ने लग जाती है, ठीक है, उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। रूरल सेटलमेंट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू डैश एंड दे आर एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज, तो रूरल सेटलमेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड और दे आर एसोसिएटेड विद प्राइमरी एक्टिविटीज। डैश सेटलमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग वाटर शेल्टर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एक्वायर्ड लैंड, तो कौन से सेटलमेंट होते हैं जिनको सरकार के द्वारा बनाया जाता है और वहाँ पर पानी, रहने का जुगाड़, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाता है, जो जमीन ली गई है, तो वो होते हैं प्लांट सेटलमेंट हैं। इसका एग्जांपल है इंदिरा गांधी कैनाल के आसपास जो कॉलोनी बनाई जा रही है। फर्स्ट मेगा सिटी इन द वर्ल्ड कौन था, न्यूयॉर्क। इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी क्रॉसेस 1 मिलियन मार्क देन इट इज नोन एज 1 मिलियन सिटी। दुनिया में कितने मेगा सिटीज हैं, 31 मेगा सिटीज हैं दुनिया में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।